हाय फ्रेंड्स, आज मेरे शो फ्यूजन फिटनेस में हम फोकस करेंगे लोअर बॉडी वर्कआउट्स पे। ये एक्सरसाइजेस मदद करेंगी आपके लोअर बॉडी मसल्स को मजबूत बनाने में, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स, आपके हिप्स, साथ ही आपके कोर मसल्स को भी मजबूत बनाएंगी। हमने वार्म अप खत्म कर लिया है, तो अब शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज लोअर बॉडी के लिए, जो है ब्रिजिंग। ये एक्सरसाइज आपके कोर को मजबूत बनाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है लंबर पेल्विक स्टेबिलिटी, कंधों की स्टेबिलिटी के लिए। ये इनर थाइज को भी एंगेज रखती है, हैमस्ट्रिंग्स पे और ग्लूट्स पे काम करती है। हम शुरू करते हैं सुपाइन पोजीशन से। पीठ के बल लेट जाइए। आपके पंजों के बीच की दूरी हिप जितनी होनी चाहिए। इनर थाइज सक्रिय रहेंगे। दोनों हाथों को साइड्स पे रखिए। उंगलियों को आगे स्ट्रेच कर ले। कंधों को जमीन से लगाए रखें। अपनी पीठ को सीधी रखिए ताकि लोअर बैक और जमीन के बीच थोड़ी जगह रहे, ताकि लोअर बैक जमीन के कांटेक्ट में ना आए। यहाँ से सांस ले और सांस छोड़े। अपनी पीठ को धीरे धीरे करके उठाएं। अपने हिप बोन को सीलिंग की ओर उठाएं और धीरे धीरे पीठ को जमीन पे ले आए। न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। सांस ले और सांस छोड़े। ऊपर उठे। ध्यान रहे कि आपके थाइस के बीच दूरी बनी रहे। ट्राइसेप्स को स्क्वीज कर ले। अपने पूरे शरीर में स्थिरता ले आए। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर ले जाएं और हिप्स को ऊपर उठाएं। आपके घुटने बाहर की ओर पॉइंटेड हो ताकि एक बढ़िया एंगल बन सके आपके घुटनों, कमर और कंधों के बीच। फिर धीरे से कमर को नीचे ले आए। सांस अंदर और सांस बाहर। रीढ़ को आराम से ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि आपका लोअर बैक ज्यादा एक्सटेंड ना हो, बल्कि आपका ध्यान आपके ग्लूट्स और पैरों के पीछे के हिस्से में होना चाहिए। फिर धीरे से रीढ़ को नीचे ले आइए। सांस अंदर एक और बार कीजिए। कोशिश करें अपनी पीठ को जमीन पे लाएं। फिर धीरे धीरे करके हिप्स को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि आपकी गर्दन पर दबाव न पड़े, बल्कि भार आपके कंधों पे हो। नजरें आपके घुटनों या कमर पर होनी चाहिए और अपनी रीढ़ को नीचे ले आएं। और 2 बार करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। कमर ऊपर उठाएं। सांस लें और नीचे आ जाएं। एक और बार। सांस अंदर। अपनी पीठ को जमीन पे लाते हुए कमर ऊपर उठाएं। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करें और धीरे से रीढ़ को नीचे ले आएं। फिर करेंगे हिप एब्डक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स के लिए, साइड्स, आउटर हिप्स, साथ ही पीछे के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी। तो हथेलियों और घुटनों पे आ जाइए। ध्यान रखें कि आपके कंधे और कलाइयां एक लाइन में हो और साथ ही आपके घुटने और कमर भी। अपनी पीठ, लोअर बैक और शोल्डर ब्लेड्स को सीधा रखें। पेट को अंदर खींच ले ताकि रीढ़ को चोट ना आए। और क्योंकि ये है हिप एब्डक्शन, तो अपने दाएं घुटने को बाहर निकाले, फिर अंदर ले आए। बाहर निकाले और नीचे आए। अपनी नजरें मैट के आगे की ओर रखें और ध्यान रहे कि आपका वजन दोनों हाथों पे समान रहे। हम इसे 4 बार और करेंगे और 3 बार और 2 बार और बस आखिरी बार। अब दूसरे पैर से करते हैं। तो ध्यान रखें कि आपका वजन दोनों हाथों पे समान हो। आपकी कोहनियां बाहर हो। कंधों के पीछे के हिस्से को स्थिर रखें। बाएं घुटने को बाहर ले जाएं और अंदर ले आएं। ये एक्सरसाइज आपके आउटर हिप्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ध्यान रखें कि आपका पेट अंदर हो, ना कि जमीन की ओर लटका रहे। आपकी नजरें मैट के आगे की ओर होगी और 4 बार करेंगे और 3 बार, 2 बार और एक आखिरी बार। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर, जो कि है हैमस्ट्रिंग्स के लिए और आपकी ग्लूट्स के लिए प्रोन पोजीशन में। तो पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथों को माथे के नीचे रख ले और नाक को मैट से टच करें।
अपने पैरों के बीच दूरी बनाएं और अपने घुटनों को मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को साथ में ले आए। अपनी कमर को जमीन पे जमाए रखें। सांस ले और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को जमीन पर ही रखें और थाई मसल्स को सीलिंग की ओर उठाएं। फिर नीचे ले आएं। एक और बार कमर को नीचे रखते हुए थाइस को ऊपर उठाएं। इसका बहुत ही अच्छा असर होता है आपके हैमस्ट्रिंग्स पे और ग्लूट्स पे भी। ऊपर उठाएं, फिर नीचे ले आएं, ऊपर उठाएं और नीचे ले आएं। इसके अगले वेरिएशन में हम पैरों को ऊपर उठाते हुए बाहर की ओर फैला लेंगे, फिर मोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। एक और बार अपने हिप्स को नीचे ले आएं, थाइस को ऊपर उठाएं, पैरों को कमर से स्ट्रेच करते हुए बाहर निकालें, मोड़ते हुए नीचे ले आएं। और 2 बार करेंगे। अपनी कमर को नीचे ले आइए, थाइस को ऊपर उठाइए, पैरों को फैला लीजिए, मोड़कर अंदर ले लीजिए। ध्यान रहे कि आपका माथा हमेशा आपके हाथों के ऊपर हो। एक आखिरी बार ऊपर उठाइए, बाहर ले जाइए और नीचे ले आइए। अगली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपके पूरे शरीर पे काम करती है, क्योंकि ना सिर्फ आप फ्रंट थाई का इस्तेमाल करते हैं बल्कि थाइस के पीछे के हिस्से, ग्लूट्स के साथ साथ आपके कोर का भी। तो हम शुरू करते हैं पहले नैरो स्क्वाट्स। हाथों को ऊपर ले आए, जब आप नीचे आए जमीन से पैरेलल रहते हुए। अब इसके बाद हम स्क्वाट में रहते हुए आगे की ओर चलेंगे। इस तरह से करें, फिर पीछे आए और ऊपर उठ जाएं। एक और बार कीजिए, स्क्वाट कीजिए, आगे बढ़िए, नीचे ही रहे, थाइस को जमीन से पैरेलल रखें और पीछे आ जाएं और ऊपर उठ जाएं। एक और बार स्क्वाट करें और आगे बढ़े। ध्यान रहे कि आप नीचे ही रहे और आप इस तरह से पीछे की ओर आए और ऊपर उठे। हमारी अगली एक्सरसाइज है कर्टसी लंजेस। ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है आपके पैरों के लिए, फ्रंट थाई और साथ ही आपके आउटर हिप्स के लिए भी। तो हम शुरू करेंगे पहले दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए और घुटने को बाएं एंकल के पीछे ले आए और ऊपर उठे। दूसरे पैर से करें और ऊपर उठे। अपनी नजरें आई लेवल तक रखें। और जितना हो सके नीचे झुके। हम दोनों तरफ 4 बार और करेंगे। दोनों तरफ और 3 बार। और एक आखिरी बार। हमने एक्सरसाइजेस के एक सेट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर। शुरू करते हैं ब्रिजिंग पोजीशन से। सांस अंदर, पेट को अंदर खींच ले और धीरे धीरे करके अपनी रीढ़ को ऊपर उठाएं और अपने हिप्स को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस लेते हुए रीढ़ को सीधा करें। टेल बोन को आखिर में जमीन पे रखें। न्यूट्रल पोजीशन में आए, सांस अंदर, अपनी रीढ़ को जमीन पे लाते हुए ऊपर उठे, अपनी टेल बोन से लेकर कंधों तक, ताकि एक बढ़िया डायगोनल एंगल बने आपके घुटनों, कमर और कंधों के बीच। और सांस लेते हुए अपनी रीढ़ को नीचे ले आए। सांस ले, सांस छोड़े, पेट को अंदर ले जाएं, रीढ़ को जमीन से ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि आपके लोअर बैक पे ज्यादा दबाव न पड़े, बल्कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पे असर हो। सांस लेते हुए रीढ़ को नीचे ले आएं, बहुत ही आराम से। सांस अंदर, सांस बाहर। ध्यान रखें कि आपके थाइस पूरी तरह से पैरेलल रहे और धीरे से रीढ़ को नीचे ले आएं। सांस अंदर, रीढ़ को नीचे लाते हुए हिप्स को जमीन से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि आपके रिब्स ऊपर ना उठें और सांस लेते हुए अपनी रीढ़ को नीचे ले आएं।
इसे हम और 2 बार करेंगे। ऊपर जाएं और रीढ़ को धीरे धीरे नीचे लाएं। कंधे जमीन से जमे रहेंगे और ट्राइसेप्स स्क्वीज रहेंगे और नीचे आ जाइए। यहाँ से हम घुटनों और हथेलियों पे आ जाएंगे हिप एब्डक्शन के लिए। ध्यान रहे कि आपके कंधे और कलाइयाँ एक लाइन में हो, आपकी नजरें मैट के आगे होंगी और आपके घुटने और कमर एक लाइन में होंगे। अपने कंधों को लॉक्ड रखें, कोहनियों को बाहर की ओर मोड़ते हुए घुटने को ऊपर उठाएं और साइड की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि इसमें आपको कंधे और लोअर बैक को बिल्कुल ही सीधा रखना है। इसे करते हुए सांस ले और सांस छोड़े। ध्यान रहे कि आपका वजन दोनों हाथों में समान रहे और 4 बार करें और 3 बार और 2 बार और एक आखिरी बार। अब दूसरे पैर को बाहर निकालिए, सांस अंदर सांस बाहर। ऊपर उठाएं, आपकी गर्दन मुड़नी नहीं चाहिए। अपने पेट को अंदर टाइट रखें और 3 बार, 2 बार और एक आखिरी बार। यहाँ से हम करेंगे हिप एक्सटेंशन। तो यहाँ से घुटने को मोड़ते हुए पंजे को सीलिंग की ओर ऊपर ले जाएं ताकि थाई पैरेलल रहे जमीन से। फिर नीचे लाएं, नजरें मैट के आगे रहेंगी। ध्यान रहे कि आपकी हिप ऊपर ना उठे। आपके हिप सॉकेट्स, जिन्हें हम हेडलाइट्स भी कहते हैं, और 4 बार और 3 बार। अपने पैर को हिप सॉकेट से उठाते हुए सीलिंग की ओर ले जाएं और ऊपर जाते हुए ग्लूट्स को स्क्वीज करें। एक आखिरी बार। अब दूसरे पैर से करेंगे। आपका वजन दोनों हाथों में समान रहेगा। हिप सॉकेट्स नीचे की ओर होंगे। आपकी गर्दन पीछे की ओर ना जाए। नजरें मैट के आगे होंगी। ऊपर जाते हुए ग्लूट्स को स्क्वीज करें और 4 बार करेंगे और 3 बार और 2 बार। बस एक आखिरी बार। यहाँ से हम लेट जाएंगे अपने प्रोन पोजीशन में और कंटिन्यू कीजिए प्रोन हील स्क्वीजेस। घुटनों को मोड़ लीजिए। ध्यान रहे कि हिप सॉकेट्स मैट पे जमे रहे। माथे को हाथों पे रखें। सांस लेते हुए हिप सॉकेट्स पे दबाव डालें और अपने क्वाड्रिसेप मसल्स को ऊपर की ओर ले जाएं। फिर नीचे लाएं। सांस ले, सांस छोड़े, ऊपर उठे। अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्क्वीज करें और नीचे आएं। ध्यान रहे कि आपके कंधे कानों से दूर रहें। अपने पीठ को पूरी तरह से सीधी और स्थिर रखें। अपने पेल्विस को स्थिर रखें और 4 बार करेंगे। अपने हिप सॉकेट्स को जमीन पे जमाए रखें और जितना हो सके ऊपर उठे और 3 बार। सांस छोड़ते हुए ऊपर उठे और 2 बार। एक आखिरी बार। अब अपने पैरों को बाहर निकालें, मोड़ के अंदर ले आएं। ऊपर उठें, पैरों को बाहर खोल लें, मोड़ ले और अंदर ले आएं। ऊपर उठें, पैरों को खोल लें, पैरों को जोड़े अंदर ले आएं। ऊपर उठाएं, पैरों को खोलें, अंदर ले आएं। दोबारा ऊपर, बाहर निकालें, फिर अंदर ले और 2 बार। बस एक आखिरी बार। यहाँ से हम बढ़ते हैं स्क्वाट्स की तरफ। स्क्वाट करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। ऊपर उठे और एक बार करें। स्क्वाट करें और आगे की ओर चलें। मैट की ओर झुके रहें। पीछे की ओर चलें। ध्यान रहे कि आपकी थाइस जमीन से पैरेलल रहे। ऊपर उठ जाएं और 2 बार। स्क्वाट करें और ऊपर उठे। स्क्वाट करें
ऊपर उठे, स्क्वाट करे और आगे चले। 2, 3, 4 और पीछे चले, नीचे ही रहे और ऊपर उठे, स्क्वाट करे, ऊपर उठे। एक और बार स्क्वाट करे, ऊपर उठे और एक आखिरी बार आगे की ओर चले, पैरों को बाहर की ओर निकाले, स्क्वाट पोजीशन में और पैरेलल रहे, पीछे की ओर चले और ऊपर उठे। तो यहाँ से हम करेंगे कर्टसी लंजेस। एक घुटने को दूसरे एंकल के पीछे लाएं, इस तरह से। घुटने को एड़ी के पीछे ले जाएं, जितना हो सके, पर ध्यान रहे कि आपके हिप सॉकेट्स आगे की ओर हो। सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, सांस छोड़े, ऊपर उठे। और 3 बार दोनों तरफ और 2 बार, एक आखिरी बार। और अब हम करेंगे लैटरल लंजेस। हम मैट के दाईं ओर खड़े हो जाएंगे, बाईं ओर लंज करें, फिर वापस आए, 5 बार और। ध्यान रहे कि आपका दायां पैर सीधा रहे और दोनों ही पंजे आगे की ओर पॉइंटेड हो, आपके हिप सॉकेट्स आगे की ओर हो। और 2 बार, एक आखिरी बार, वापस आए, मैट के बाईं तरफ जाइए। अब दाएं घुटने को ऊपर उठाकर दाईं ओर लंज करें। ध्यान रहे कि बायां पैर स्ट्रेच हो, दोनों हिप सॉकेट्स आगे की ओर हो, दोनों पंजे सीधे हों। और 5 बार और 4 बार और 3 बार और 2 बार और एक आखिरी बार। अब हम करेंगे काफ रेजेस। दोनों पंजों के बीच कमर जितनी दूरी बनाएं, अपने हाथों को हिप सॉकेट्स पे रखें, सांस छोड़ते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए नीचे आ जाएं। सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, नीचे आए, सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, नीचे आए, सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, नीचे आ जाएं। हम इसी तरह और 6 बार करेंगे। काफ्स पे अच्छा स्ट्रेच महसूस करें, अपने पेल्विस को स्थिर रखें। और 4 बार, सांस छोड़े, ऊपर उठे, सांस ले, नीचे आए। और 2 बार, एक आखिरी बार। अब करेंगे सिंगल हील ड्रॉप्स। अपने पेल्विस को स्थिर रखें, काउंट करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो ये था फ्यूजन फिटनेस लोअर बॉडी के लिए। इसके बाद आप फुर्तीले और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मैं मानती हूँ कि सबको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और मुझे यकीन है अगर आप मेरे साथ ये वर्कआउट्स करते रहें तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तो स्वस्थ और खुश रहने के इस तकनीक को सीखने के लिए मेरे साथ करते रहे और देखते रहे मेरा शो फ्यूजन फिटनेस।